हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ मैथ्स पेडागोजी का थर्ड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी एक्सिम्स, थ्योरम्स, पोस्टुलेट, कंजक्टर्स एक्सेट्रा। एंड सेकेंड लेक्चर जो हमारा था वो बेस्ड था कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव, बाई कंडीशनल थ्योरम, लेमा। ओके, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसका मॉडल, वेन हेले मॉडल। और यहाँ पे जो वेन हेले हैं इन्होंने बताया था कि बच्चा किस तरह से ज्योमेट्री सीखता है, ज्योमेट्रिकल शेप्स को समझ के, और वो फाइनल अपने एक्सीलेंस पे कैसे आता है, उसकी स्टेजेस की यहाँ पे बात की जा रही है। तो आप देखिए यहाँ पे कि स्टेजेस हैं, और कौन कौन सी स्टेजेस हैं। 4 लेवल इन्होंने दिए। एक्चुअली ये स्टेजेस इनकी 5 बनेंगी, बट लेवल जो है वो 0 to 4। तो पहला तो आपको यहाँ पे फोकस करना है कि स्टेजेस कितनी है। स्टेजेस है 5, क्योंकि जो इन्होंने लेवल स्टार्ट किया है वो 0 से स्टार्ट किया है, इसलिए लेवल आपका कितना बना, 0 to 4। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीजें डायरेक्टली बताने के बजाय इसका एक एग्जाम्पल सेट करूंगी हमेशा की तरह, और उस एग्जाम्पल को आप रिलेट करके ये सारी चीजें इजिली क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। ओके, तो पहले मैं चलती हूँ अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो देखते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने किसी रिलेटिव की मैरिज में गए, राइट है, देखो ये शादी वाला घर है। ओके, शादी वाला घर है, और यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ गए हो। ठीक, आप अच्छे खासे बड़े हो और आप इस एज में हो कि आपकी जॉब लग चुकी है, और अब आप फाइनली अपने लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ रहे हो। तब आप देखते हो कि अगर रिलेटिव्स में एक आपको ऐसी लड़की दिखी जो आपको अच्छी लगी, ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने सिर्फ उसको अपीयरेंस देखा उसका कि यस शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, इस गर्ल को देख के आपको लगा कि यस शी इज ब्यूटीफुल, है ना। तो अभी यहाँ पे सिर्फ आपने क्या किया, देखा, मीन्स टू सी, आप कह सकते हो कि आपने देख लिया। ठीक है, अब आपको ये अच्छी लग गई। देन आपने सेकेंड स्टेज क्या किया, फॉलो। सेकेंड स्टेज में आपने देखा कि नहीं, एक और भी लड़की है, एंड शी इज ऑल्सो डैम क्यूट, वो भी बहुत कैसी है, क्यूट है। तब आपके पास में 2 ऑप्शन आ गए। ठीक है, तब आपके पास में 2 ऑप्शन आ गए, राइट। 2 ऑप्शन जब होते हैं तब हम उसमें क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तब आपने देखा कि ये है लड़की और ये भी ब्यूटीफुल है और ये भी बहुत क्यूट है। तब आपको लगा कि हाँ ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंस कर सकते हैं। आपने क्या किया, डिफरेंस कर दिया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, राइट। थर्ड स्टेज पे आपने क्या किया, थर्ड स्टेज में आपने क्या किया, इन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज की लिस्ट बनाई। प्रॉपर्टीज नहीं बोल सकते, यहाँ पे बोल सकते हैं क्वालिटी। ठीक है, आप अगर 2-4 लड़कियां हैं और उसमें आपको शादी करनी है तो आप क्या देखोगे, उनकी क्वालिटीज देखोगे, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि यस ब्यूटीफुल है, ये भी क्यूट है। सेकेंड प्रॉपर्टी, जो क्वालिटी आपने जो देखी वो क्या देखी, वो आपने देखा कि यस वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी लड़की है। ठीक है, और ये कैसी है, ये वर्किंग भी है, वर्किंग है तो एजुकेटेड भी होगी, राइट। ये वाली जो लड़की है ये कैसी है, आपकी गुड इन हाउस होल्ड वर्क, ये घर के कामों में भी कैसी है, अच्छी है। और यहाँ पे आपने देखा डोंट नो कुकिंग, ये कुकिंग नहीं कर पाती। ठीक है, तब आपको थोड़ा सा डाउट हुआ। देन आपने और भी 1-2 क्वालिटीज इनकी देखी, इसकी भी 1-2 क्वालिटीज देखी, और अब अभी आप सिर्फ क्या कर रहे हो, इनकी क्वालिटीज के बेस पे इनको क्या कर रहे हो, आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी के बेस्ड पे, प्रॉपर्टी या क्वालिटी के बेस पे इनको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, राइट। ये हो गई आपकी 3 स्टेजेस। कौन कौन से, यहाँ पे है लेवल 0 वाली, जिसमें आपने सिर्फ देखा, राइट, सिर्फ एक को देखा। दूसरी में आपको जो आपकी लेवल 1 की है उसमें आपने 2 लोगों को क्या किया,
क्या किया, उनका डिफरेंस लिया, ठीक है, दोनों में डिफरेंस लिया, अंतर लिया। ओके, देन थर्ड जो आपकी स्टेज है और लेवल कौन सा है, 2, थर्ड स्टेज एंड लेवल 2। देखो 1 2 3, राइट। तो लेवल 2 में आपने क्या देखा, इनकी क्वालिटी के बेस पे इनको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट किया, राइट। अभी तक आपने कोई भी रिलेशनशिप वो नहीं किया है कि हाँ ठीक है मुझे यही पसंद है या मुझे यही, अभी आप किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं। तब जो लेवल आपका आता है थर्ड, मींस स्टेज कौन सी, फोर्थ स्टेज, 1 2 3 4, फोर्थ स्टेज एंड लेवल 3। ये लेवल 3 में आप क्या करते हो, आप इनफॉर्मल, ठीक है, यहाँ पे, हाँ यहाँ तक आप क्या थे, इनफॉर्मल थे, क्या थे, इनफॉर्मल थे। अभी आपने किसी से इस बारे में डिस्कस नहीं किया है, बट यहाँ पे जो आपकी लास्ट सेकेंड लास्ट स्टेज है उसमें आप क्या कह रहे हो, ये आप कर रहे हो यहाँ पे फॉर्मल। फॉर्मल कर रहे हो का मतलब क्या है कि अब आपने अपनी फैमिली से बात कर ली है कि यस मुझे ऐसे ऐसे है और ये चीजें समझ आ रही हैं, तब आपने क्या कर दिया, इस रिलेशनशिप को क्या कर दिया, फॉर्मल कर दिया। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज के बेस पे जब आप रिलेशंस वो करते हो मेंटेन, तो यहाँ पे आपका दोनों ही चीजें रिलेशन बेस्ड हैं, बट पहली वाली में आप क्या कर रहे हो, इनफॉर्मल रिलेशनशिप में हो, और उसके बाद आप फाइनली एक चूज कर लेते हो और अब आप फॉर्मल रिलेशनशिप में आ जाते हो, राइट। समझ आए आपको, मतलब अब आपकी जो फैमिली है, अब आपकी जो फैमिली है वो आपके मैटर में इंक्लूड हो जाती है एंड बात आगे बढ़ा देती है। समझ आया आपको। लास्ट लेवल और लास्ट स्टेज कहना चाहिए L4, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया लेवल 4, ये आपका लास्ट लेवल है, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, फाइनली आप क्या हो गए, अपना आपने क्या कर लिया, डिसीजन ले लिया, ठीक है, आपने एक डिसीजन ले लिया है और अब आप सारी चीजें अच्छे से समझ गए हो। मतलब आपको फाइनल जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो फाइनल अंडरस्टैंडिंग है विद अ गर्ल, इनमें से जो भी आपने सेलेक्ट की है वो फाइनल अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है और आपके माइंड में अब किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रह गया, ठीक है। ये एग्जांपल आपको थोड़ा सा फनी लग रहा होगा, बट आई होप कि इससे आपको कभी भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस पे लेवल 2 पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। लेवल 2 पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और कंफ्यूजन कहाँ रहता है, ये इनफॉर्मल एंड फॉर्मल वाली स्टेज पे, ठीक है। तो आप पहले एक माइंड मेकअप करिए और आप अपने को इस जगह पे रख के देखिए, आप चाहे गर्ल हो या बॉय, आप कुछ भी सोच सकते हैं इस बारे में, और फिर आप देखिए कि लेवल किस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। पहले सिर्फ हमने देखा, देखने को हम क्या बोलते हैं, विजुअलाइजेशन, ठीक है, चक्षुषीकरण, इसको हम बोलेंगे कि अगर हमने सिर्फ देखा तब बात हो गया कौन सा, लेवल 0 का। सेकेंड लेवल पे हमने दो चीजों के बीच में क्या किया, डिफरेंस किया, हाँ ये भी और ये भी, राइट। देन जो लेवल 2 है, थर्ड स्टेज है, उसमें हमने क्या किया कि उनकी प्रॉपर्टीज को बेस लेके और फिर उनमें डिफरेंशिएट किया, ओके। देन आपका जो आया मतलब रिलेशनशिप सेट किया, और उसके बाद में आपका जो थर्ड लेवल आता है या फोर्थ स्टेज है, उसमें आपने क्या किया, फॉर्मल वे में फैमिली को, अभी तक आप सेकेंड लेवल तक आप कैसे थे, इनफॉर्मल थे, अनौपचारिक थे, अब आपने औपचारिक रूप से फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया। एंड फोर्थ लेवल में तो कंफ्यूजन का मतलब ही नहीं है, यू सिलेक्टेड अ गर्ल ऑफ योर टाइप, ओके। तो अब पीछे चलते हैं और देखते हैं कि मैं जो इतनी देर से आपको स्टोरी सुना रही हूं ये क्या है। यहां पे देखिए लेवल 0, लेवल 0 में सिर्फ देखा, विजुअलाइजेशन या चक्षुषीकरण, इसमें आपने क्या किया, सिर्फ देखा, उसके बाद में आपने एनालाइज किया। तो इसको मैं अब शेप्स के तरीके से देखती हूँ, अभी आपने दो गर्ल्स के बीच में कंपेयर किया था, अब शेप्स के तरीके से देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं, 2 साल की मेरी बेटी है और उसको अगर आप देखेंगे तो वो बैंगल्स को देख के या कॉइन को देख के बोलती है सर्कल। क्या बोलती है, ये एक कॉइन है 5 रुपीज का और इसको देख के वो कहती है क्या, सर्कल, राइट। देन अगर वो देखती है किसको, इस तरह से बर्थडे कैप को, फिर वो बोलती है इसको एक क्या, ट्रायंगल, ठीक है।
किसी भी एक शेप को वो देख के और उसको अपने चीजों से क्या करती है, कंपेयर करती है, ठीक है, किसी चीज को देख के शेप से कंपेयर करती है। सेकेंड चीज जो मैं बता रही थी आपको वो था एनालिसिस। इसका मतलब है यहां आप क्या कर रहे हो, अंतर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अंतर कर रहे हो। कैसे? एक हो गया आपका क्या, रेक्टेंगल, और मैं कह रही हूं कि रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड इक्वल है, राइट, दोनों तरफ से, और 90 डिग्री है। यहां पे मैंने क्या किया, अंतर कर दिया। उसके बाद में इसी को मैं किससे कंपेयर कर रही हूं, स्क्वायर से। यही दो लड़कियां हैं जो आपने सिलेक्ट की थी, ठीक है। पहले केस में आपने सिर्फ एक चीज को देखा और आपने कुछ उसको रिलेट किया शेप से। दूसरे में आपने दो चीजों को देखा और उनको क्या किया, आपस में थोड़ा थोड़ा कंपेयर क्या मतलब, आप इसमें डिफरेंस निकाल पाओगे कि यस स्क्वायर में क्या है, चारों साइड इक्वल है, ये तो 90 डिग्री है, राइट। आपने दो चीजों के बीच में अंतर किया। देन आपका इनफॉर्मल डिडक्शन या अनौपचारिक निगमन में आपने क्या किया, दोनों को उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, क्या, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या किया, अलग अलग कर दिया। इसकी अलग प्रॉपर्टी बता दी, इसकी अलग प्रॉपर्टी बता दी, ठीक। देन फॉर्मल डिडक्शन में क्या किया कि औपचारिक निगमन, इसमें आपने क्या किया, संबंध बता दिया। क्या बता दिया, संबंध बता दिया। मतलब अब आप इसके लिए क्या देने लगे, प्रूफ देने लगे। क्या देने लगे, प्रूफ देने लगे। कैसे देने लगे कि यस अगर मैं बात करूं एक स्क्वायर की तो वो क्या है, वो एक रेक्टेंगल भी है और एक क्या है, वो रोम्बस भी है, ठीक है। ये ठीक नहीं बना, इसको दोबारा से क्लियर करती हूँ। यस, एक स्क्वायर क्या है, एक रेक्टेंगल भी है और एक क्या है, एक रोम्बस भी है, क्लियर। और ये सारे ही क्या है, पैरेललोग्राम के टाइप है, ठीक है। एक वर्ग, एक आयत भी है और समचतुर्भुज भी है। तब आपने क्या किया, ये आपने प्रूफ देना शुरू किया। मतलब अब आप फॉर्मल रिलेशनशिप में आ रहे हैं धीरे धीरे। यहां तक आप इनफॉर्मल थे, समझ आया आपको। और नेक्स्ट जो लेवल है वो आपका रिगर लेवल है। अब यहाँ पे आपको ज्योमेट्री की सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या हो गई है, सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब आप इनको एक्सिम्स की हेल्प से, थ्योरम्स की हेल्प से क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। तो ये लेवल जो होता है लास्ट वाला, ये बेसिकली तब होता है जब आप कॉलेज एज में होते हो, ठीक है, या बिल्कुल बड़े हो जाते हो। और मोस्टली जो लेवल 1 और लेवल 2 है, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये प्राइमरी लेवल के लिए, मीन्स आप कह सकते हो 1 to 5 क्लासेस, ठीक है। देन जो इनफॉर्मल डिडक्शन जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपका होता है मिडिल स्कूल के लिए। आप कह सकते हो 6 to 8 टाइप। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं जो ये चीजें जल्दी समझ लेते हैं, इस स्टेज पे जल्दी आ जाते हैं। ये नहीं कह सकते कि हर बच्चा इस स्टेज को उसी तरीके से फॉलो कर रहा है, सेम पैटर्न को, आपको पता है एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, है ना। तो यहाँ पे आप लेवल 2 मान लेते हैं कि 6 to 8 के लिए। लेवल 3 भी वही, आप 9, 10 लेके चलो, ठीक है। हो सकता है कुछ 8 वाले भी बच्चे आ जाएं इसमें, 7 वाले भी। बट लेवल 4 ये जो है ये आपका हायर लेवल के लिए, किसके लिए है, हायर लेवल के लिए। क्लियर है अब आपको बात, समझ आया। पहले आपने देखा, फिर आपने दो लोगों में अंतर किया, फिर उनकी प्रॉपर्टीज को अलग अलग किया और उसके बाद में आपने उसमें क्या लिया, फॉर्मल रिलेशनशिप में आ गए। आपने प्रूफ देना शुरू कर दिया कि यस शी इज बेटर फॉर मी, है ना। ऐसे आपने सोचा कि वो मेरे लिए ज्यादा सही है। उसके बाद में आप क्या हो गए, उसमें दृढ़ता, ठीक है, आपको क्या हो गई, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो गई, आप समझ गए कि यस यही है, राइट, दिस इज द राइट चॉइस। तो आई होप इस तरह से आपको चीजें ज्यादा समझ में आई होंगी। अब इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं उनको भी साथ ही साथ देख लेते हैं, जिससे कि आपका टॉपिक और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, यस, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप अपनी थ्योरी को रिलेट करेंगे किससे, क्वेश्चंस को देख के, और फटाफट इनका आंसर्स निकालेंगे विद इन 1 or 2 seconds। कैसे, स्टेज इन Van Hel's theories of geometrical thinking where children observes
ऑब्जर्व्स, ठीक है, आपको एक वर्ड मिल गया क्या, ऑब्जर्व, और हिंदी में आपको ये वर्ड मिल जाता है क्या, अवलोकन, मीन्स देख रहे हैं, अवलोकन मीन्स टू सी, राइट, एक वर्ड आपने निकाल लिया एक सेकेंड में। देन क्या कह रहा है आपको, बट गेट्स कंफ्यूज, कंफ्यूज हो जाते हैं वो जब क्या होता है, ओरिएंटेशन ऑफ शेप्स इज चेंज, मतलब अगर आपका इस तरह से कोई शेप है और उसको मैं इस तरह से कर दूं तब वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कब, जब आकृतियों का दिग विन्यास चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब बच्चा अभी कौन सी स्टेज में है, जो सिर्फ देख के चीजों को कंपेयर कर रहा है, वो स्टेज में है कौन सी, विजुअलाइजेशन या दृश्यीकरण की, यही है लेवल क्या, 0, ये फर्स्ट स्टेज है, कौन सी स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है। क्लियर है आपको, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज, यस, दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन, और यहाँ पे वेन हेले, वेस हेलेनी, ठीक, अकॉर्डिंग टू वेन हेले's लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप रिप्रेजेंट लेवल 2, मैंने बोला था लेवल 2 पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपसे पूछ रहा है कि लेवल 2 का कौन सा है, ध्यान से देखिए इसको, A child can classify various steps that look similar, एक जैसी आकृतियों को देखने वाले, तो ये हो गया आपका कौन सा लेवल, 0। Child identifies and classify shapes based on their properties and not based on the size or orientation, क्या नहीं कर पा रहा है, आकार या अभिविन्यास के आधार पर नहीं बल्कि गुणों के आधार पे, अब ये थोड़ा लेवल इसका बढ़ गया और प्रॉपर्टी बता दिया। देन देखेंगे, चाइल्ड कैन इनफॉर्मली डिड्यूस जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन ज्योमेट्रिकल शेप एंड इज एबल टू सी लिंकेज अमॉन्ग दीज प्रॉपर्टी, क्या कह रहा है कि बच्चा किसी दिए गए ज्यामिति आकार के सामान्य गुणों को, नॉर्मल जो उनकी प्रॉपर्टीज है, अनौपचारिक मतलब हो गया क्या, इनफॉर्मल, ठीक है, कौन सा हो गया, इनफॉर्मल रूप से निकाल सकता है और इन गुणों के बीच संबंधों को देखने में सक्षम होता है। यहाँ पे बच्चे ने सिर्फ क्या बताया, उसको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है, अंतर निकाल दिया, लेवल 1, और अब क्या कर रहा है वो, उनकी प्रॉपर्टीज के बीच में लिंक बना रहा है, संबंध बना रहा है, वो हो गया आपका क्या, लेवल 2। लास्ट देखिए, a student can follow the deductive axiomatic systems of geometry, एक छात्र ज्यामिति के निगमनात्मक स्वयं सिद्ध प्रणालियों का अनुसरण कर सकता है, ये लेवल है आपका कौन सा, 4, मींस रिगर लेवल, जहां पे आप दृढ़ता हो जाती है, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो बताइए आप इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इट इज ऑप्शन सी, ठीक है, लेवल 2। क्लियर है टॉपिक, आप सिर्फ उसी एग्जांपल से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, यस, दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन, a middle school mathematician teacher has completed the topic on types of quadrilaterals, quadrilateral पढ़ा रही है वो, means 4 sided figures पढ़ा रही है, and their properties, उनकी प्रॉपर्टी बता रही है, ठीक है। क्या किया, एक मिडिल स्कूल, मतलब मिडिल स्कूल आप कह सकते हैं 6 to 8 वाला, मैंने आपको बताया था ये किस लेवल में आता है, ये भी बताया था, ठीक है। क्या कर रही है, चतुर्भुज के प्रकार, उनके गुण, उसका उसने टॉपिक कंप्लीट करा दिया। देन मुख्य बिंदुओं के संक्षेपण के दौरान एक छात्र ने कहा कि एक वर्ग समचतुर्भुज और आयत दोनों है, मतलब एक वर्ग, एक स्क्वायर क्या है, ये एक आयत भी है, मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया था इसका, एक आयत भी है और क्या है, एक समचतुर्भुज या रोम्बस भी है। तो ज्यामिति विकास के वैन हेले सिद्धांत के अनुसार छात्र किस ज्यामिति तक के स्तर पे है, तो आप देखिए लेवल 0 में सिर्फ वो देखता है, फिर अंतर कब करता है, लेवल 1 में, ठीक है, कि ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल, बट प्रॉपर्टीज के हिसाब से कब देखता है वो, जब उसका लेवल कौन सा हो जाता है, लेवल 2 हो जाता है, ठीक है, तब वो रिलेशनशिप देखता है, संबंध देखता है, कैसे, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे, किस पे, प्रॉपर्टीज, वो क्या देखेगा इसमें, वो देखेगा कि ये दोनों क्या है, क्या है, ये समांतर, सॉरी आपके क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटर में भी ये कौन से हैं, समांतर चतुर्भुज है, कौन से हैं, समांतर चतुर्भुज। तो
स्क्वायर या वर्ग एक ऐसा आपका चतुर्भुज है जिसमें सारी साइड्स क्या रहेगी, सेम रहेगी, राइट। बट अगर रेक्टेंगल और रोम्बस की बात करें तो इनमें प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। बट ये कह सकते हैं कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अगर रेक्टेंगल की मैं प्रॉपर्टी देखूं तो रेक्टेंगल में आमने सामने की इक्वल होती हैं, तो इसमें स्क्वायर में भी इक्वल है, राइट। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सारी साइड्स इक्वल है, तो इसमें भी सारी साइड इक्वल। क्लियर? तो आप कह सकते हो कि दे आर ऑफ सेम टाइप, है ना। तो वर्ग एक क्या है, आयत भी है और रोम्बस भी है। जब इस तरह से दो चीजों में उनकी प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तब आप कहोगे कि आप लेवल 2 पे हो। फॉर्मल तब होते हो जब आप इसको क्या करोगे, प्रूफ के थ्रू बताओगे, ठीक है। आप प्रूफ दे दोगे, आप अपनी फैमिली को बता दोगे कि यस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज यस, ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। रीना रियलाइजेस दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। रीना को लगा कि एक स्क्वायर में और एक रेक्टेंगल में कोई डिफरेंस नहीं है, अंतर ही नहीं कर पा रही है। तो पहला लेवल जो था सिर्फ उसने क्या किया, देखा, और दूसरा लेवल जो था वो था आपका लेवल 1, और इसमें वो क्या कर रही है, अंतर बता रही है। पर वो कह रहा है कि रीना नहीं बता पा रही है, रीना इस लेवल को नहीं कर पा रही है। इसका मतलब रीना कौन से लेवल पे है, आप बताएंगे कि वो लेवल 0 पे है। उसने सिर्फ शेप्स को देखा और उसे एक जैसे लगे, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। आपको क्या करना है कि लेवल 1 देखना है, क्या होता है, डिफरेंस कर पाना। बच्चा अगर डिफरेंस कर पा रहा है तब वो लेवल किस में है, 1 में है। डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसका लेवल वाला नहीं है, तो कौन सा है फिर, पहले वाला है, राइट। तो आप कहोगे कि लेवल 0 पे है रीना, क्योंकि वो क्या नहीं कर पा रही है, अंतर ही नहीं कर पा रही है, ठीक है। मतलब एक ऐसा पागल लड़का भी हो सकता है जो दो लड़कियों के बीच में डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा, बस ये एक लड़की है, राइट। जब वो ये सोचता है कि हाँ ये तो एक लड़की है, मैं इससे शादी कर सकता हूँ, तब वो किस लेवल पे है, गधा है। वो किस लेवल पे है, 0 लेवल पे। ओके, नेक्स्ट इज yes, it is our 5th question. Arrange the following statements according to ascending levels of geometrical thinking as per Van Hille's theory of geometrical learning. क्या कह रहा है ये कि आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। कैसे, असेंडिंग लेवल। असेंडिंग लेवल समझते हैं आप, कैसा, बढ़ते हुए क्रम में। कैसे करना है, बढ़ते क्रम में। मतलब कैसा, पहले लेवल 0, देन लेवल 1, देन लेवल 2, देन लेवल 3 एंड देन लेवल 4। इस तरह से आपको अरेंज करना है। तो ध्यान से देखिए, आपके जो पार्ट हैं वो कौन कौन से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी थोड़ी बता देगा बच्चा देखते ही, सबसे पहले क्या करेगा, वो उनको पहचानेगा, आकृतियों को, ठीक है। तो कहाँ पे है वो, क्लासिफिकेशन अभी मतलब ही नहीं है, फाइंडिंग रिलेशनशिप मतलब ही नहीं है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप एज दे आर, जैसा वो दिखते हैं। ये एक पिज्जा है, तो मम्मा ये एक क्या है, ये एक सर्कल है, राइट। ऐसे बोलते हैं ना बच्चे, ये क्या है, एक सर्कल है, राइट। तो क्या हो गया आपका फर्स्ट लेवल। तो मतलब ऑप्शन डी जो है ये आपका 0, ठीक है, लेवल 0 का है। लेवल 0 का है मतलब स्टेज 1 का है, स्टेज 1 लेवल 0, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, डी पार्ट हो गया, पहला आपको मिल गया डी। तो देखो डी किस में है, पहले और दूसरे में है, तो तीसरा ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन हम दोनों क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। देन देखेंगे सेकेंड लेवल जो हमारा क्या होता है, फाइंडिंग रिलेशनशिप नहीं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, यस। अब वो क्या कर रहा है, दो बंदियों के बीच में कंपेयर कर रहा है, अंतर कर रहा है, सिर्फ अंतर कर रहा है, ठीक है, कि ये ज्यादा सुंदर या वो ज्यादा सुंदर, राइट। तो अब आपका कौन सा आ गया, ये बी। तो आप कहोगे कि डी के बाद में जो पार्ट बनता है वो कौन सा बनता है, वो बी बनता है। ओके, अब नेक्स्ट जो आपका आ गया वो क्या आ गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। वो गुणों की पहचान कर रहा है। अब देखेगा, अरे सुंदर तो बाद में, पहले ये तो देख लूं सेटल हो पाएगी कि नहीं मेरे साथ, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी देख रहा है, ठीक है, कि उससे कौन मैच ज्यादा करेगा, तब आपकी वो हो जाएगी ए वाली। तो बी के बाद आ गया
A and the last one is finding relationship between properties of geometrical shape. फिर क्या करेगा वो संबंध स्थापित करेगा. अब वो फाइनली रिलेशनशिप में आएगा और क्या कर देगा, वही फॉर्मल. ठीक है, अभी तक इनफॉर्मल, अब फॉर्मल. तो ये आ गया आपका सी ऑप्शन. इसके बाद कौन सा है, DBAC. तो DBAC इज द फर्स्ट ऑप्शन. क्लियर है? आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इज, अच्छा ठीक है, ये 6th. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है कौन सा, पैरेललोग्राम का. राइट, इन मैथमेटिक्स ये मोस्टली क्वेश्चन जो आपके लेवल 2 पे आते हैं ना, ये आपके इसी पे बेस्ड आते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स पे या चतुर्भुज पे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इस तरह से देखते थे ना कि पहला जो टाइप है वो इस तरह का है. ठीक है, कैसा, ट्रेपेजियम वाला. फिर अगर समलंब, राइट, फिर देखेंगे तो पैरेललोग्राम आता है. फिर पैरेललोग्राम को थोड़ा सीधा कर दो तो वो इस तरह से बनेगा, फिर इस तरह से बनेगा. तो अभी पैरेललोग्राम की साइड्स अनइक्वल थी, अब इसको इक्वल कर दो तो ये इस तरह से रोम्बस समचतुर्भुज बन जाएगा. उसके बाद में अगर इसको भी सीधा कर दो तब ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर. और फाइनली आपको टॉप मोस्ट जो शेप है स्क्वायर, जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इन सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज है, ये निकल के आता है. तो यहाँ पे आप देखते हो कौन किससे किस रिलेशनशिप में, राइट. तो ये इसीलिए लेवल 2 पे जो मोस्टली टॉपिक जो रहता है वो क्वाड्रिलेटरल्स वाला रहता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ आप शेप्स के बीच में क्या कर रहे हो, ये पता कर रहे हो कि हाँ ये कौन सा सेम है. ठीक है, इसमें क्या सिमिलरिटीज है, इसमें क्या सिमिलरिटीज है. बेसिकली आप क्या देखते हो, रिलेशनशिप देखते हो. किस पे, उनकी प्रॉपर्टीज पे. किस पे, प्रॉपर्टीज पे. राइट, इसलिए यहाँ से आपका मोस्टली टॉपिक पूछा जाता है. तो आप देखिए इसमें क्या कह रहा है कि स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल एंड दैट अ रेक्टेंगल इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. क्या बोला इसने कि स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल है. ठीक, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल है. क्या बोला, स्क्वायर क्या है, एक रेक्टेंगल है. और फिर क्या बोला, रेक्टेंगल इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. और रेक्टेंगल क्या है, एक स्पेशल टाइप का क्या है, पैरेललोग्राम है. ठीक है, समझ आया. ये क्या है, पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज. ये है आपका रेक्टेंगल या आयत, और यहाँ पे है आपका स्क्वायर. तो रेक्टेंगल देखो, स्क्वायर रेक्टेंगल है, बिल्कुल है. सारी प्रॉपर्टीज जो एक रेक्टेंगल के अंदर है वो स्क्वायर के अंदर भी है. राइट, और रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज है. तो कह सकते हैं स्क्वायर भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, बिल्कुल है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, The student is at which level geometrical reasoning according to Van Helle's theory of geometrical development. तो अब बताइए कि पूर्ण होने के बाद टॉपिक, एक विद्यार्थी कहता है कि वर्ग आयत भी है, आयत है. और आयत क्या है, एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है. तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है. तब किस स्तर पे है, तो आप बताइए. एंड विजुअलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं होगा. यहाँ पे आप सिर्फ अंतर नहीं कर रहे हो कि ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल. ठीक है, आप अंतर नहीं कर रहे हो, प्रॉपर्टीज को पहचान रहे हो. इसका मतलब लेवल कौन सा हो गया, 2 हो गया. ओके, एंड लेवल 4 तो फिर ये हायर क्लासेस के लिए है आपका. यहाँ तो आप क्या बन जाते हो, एक्सपर्ट बन जाते हो. पर बच्चा तो अभी पढ़ ही रहा है, एक्सपर्ट नहीं हुआ. राइट, अभी वो ज्यादा प्रूफ नहीं कर पाएगा. क्लियर, बट उसने टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा है, इसलिए वो ये कह पा रहा है कि स्क्वायर रेक्टेंगल भी है और रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम. फर्दर वो ये भी कहेगा कि स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम ही है. समझ आया आपको? आई होप यहाँ से आपका टॉपिक हो गया होगा बिल्कुल क्लियर. सो आप अब आपको क्या करनी है, इस पे बहुत सारी प्रैक्टिस. आपका एक ऐसा सेशन भी मैं लेके आऊंगी जिसमें जितना मैंने ये पेडागोजी आपकी मैथ्स की हो रही है, ये सारा इसका रिवीजन हो जाएगा. वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, फिलहाल आप अपने कॉन्सेप्ट को तब तक एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जिससे जब हम क्वेश्चन करें तो वहां पे आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ना आए. ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.